बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, आखिर वही हो गया जिसका हुकूमत को खौफ था। साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरने का दबंग ऐलान कर दिया। उन्होंने 22 करोड़ आवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि जैसे ही मैं कॉल दूं आपने इस्लामाबाद पहुंच जाना है और उस वक़्त तक हम अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक नए इलेक्शन ना हो जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून का ज़ाती मुलाज़म है और उसके खिलाफ कल हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इमरान खान की कॉल सुनते ही नवाज शरीफ पर भी खौफ तारी हो गया। आज जो अदालतों से 2.5 साल पहले इलाज कराने की गरज से गए थे, साबक वजीर आजम नवाज शरीफ जो इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे, आज उनके छोटे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ ने उनको 10 साल का पासपोर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले वाकया नहीं हुआ कि कोई शख्स जो अदालतों से सजा याफ्ता हो, इश्तिहारी हो, मुजरम हो और उसको इस शान और शौकत के साथ पासपोर्ट जारी किया जाए। क्या इमरान खान का एहतजाज की कॉल पर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर अपने केस खत्म करवाने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करेंगे? नून लीग ने हिकमत अमली बना ली। इमरान खान का खौफ के अगर इमरान खान ने 22 करोड़ अवाम को निकाल लिया तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबक हुकूमत पीटीआई की हुकूमत ने एक बड़ा खौफनाक सच का धमाका कर दिया, लोगों के ज़हनों में छुपे सवालों का हल कर दिया। शेरी मज़ारी ने खत का मरासला जो बैरूनी साजिश का पाकिस्तान आया था इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए, जिस पर अवाम को मुदाखलत और साजिश की उलझन में उलझाया गया, उसको पढ़ के सुना दिया, जिस पर 22 करोड़ अवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई कि अगर पाकिस्तान को इस तरह दूसरे मुल्कों के आगे बेचना है तो हम इस गुलामी के खिलाफ बागी हैं। क्या नवाज शरीफ साबक वजीर आज़म को क्लीन चिट मिलने वाली है? अभी इक़्तिदार पूरा संभाला नहीं था, कबीना बनी नहीं थी, मुख्तलिफ लोगों के नाम निकाल दिए गए। क्या इससे इमरान खान का ये बयानिए को तक़वियत तो नहीं मिल रही कि इमरान खान कह रहे थे पहले दिन से मेरे पर दबाव था कि मैं अपोजिशन जमातों के लीडरों ने जिन्होंने रुबर में खिलाए हैं इनको एनआरओ दे दूं, मेरी हुकूमत पूरी होगी। क्या इस तरह तो ये लगता है कि अमेरिका ने जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें और ख़रीदो फरोख्त करवाई, उसका असल मकसद था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों पर जो मुकदमा दर्ज हैं उन्हें ख़त्म कराया जाए। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन, मौजूदा हुकूमत ने बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तूफानी इजाफे का फैसला कर लिया। जो सारी उम्र कहते थे कि इमरान खान की नाहली, नालायकी और करप्शन की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, इनके आते ही महंगाई ने आम शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथियों से अपने इंतकाम का इजहार कर दिया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि साबक वज़ीर आज़म इमरान खान को अमेरिका में एक साजिश की गई जिसका मरासला पाकिस्तान आया और पहले वो इमरान खान तक नहीं पहुंचा। कुछ अरसे बाद इमरान खान तक पहुंच गया, जिसको उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा, जिस पर उसको मज़ाहरत की गई और उसके खिलाफ सख्त गमो गुस्से का इजहार किया गया और अमेरिका के सफारतकार को बुलाकर इस पर एहतजाज किया गया।
इसी दौरान ये काम चल रहा था कि अमेरिका की साजिश बेनकाब हो गई, तो पाकिस्तान पे उस साजिश की तकमील के लिए दानिस्ता और गैर दानिस्ता अहम तरीन शख्सियात मैदान में आ गई सियासी। आसफ अली जरदारी ने 3 माह पहले आके कहा कि मुझे अहम ताकतें कह रही हैं पाकिस्तान को इन कराची से निकालो, गेम ओवर हो गई है। 3 माह पहले ही उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का इशारा दे दिया था। उसके बाद इमरान खान बारहा कहते रहे कि मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत के तमाम मुकदमात ख़त्म कर दूं, नैब के केस ख़त्म कर दूं, एंटी करप्शन के ख़त्म कर दूं और अमेरिका की ग़ुलामी कबूल कर लूं, अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एयर बेस दे दूं, रशिया का दौरा ना करूं। लेकिन मैंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर जब डटा रहा तो मेरे ख़िलाफ़ पाकिस्तान में बैरूनी ताकतों के आलाकार सरगर्म हो गए और रात के अंधेरों में मुझे डरा धमका कर मेरे लोगों को ख़रीदो फरोख्त करके अदालतें लगाई गई और गैर आइनी तरीके से मेरे स्पीकर और लोगों को दबाव में लाया गया और मेरी हुकूमत खात्मा किया गया। नाज़रीन, इस खात्मे पर इनका ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत के जाने से अवाम में हलचल नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में सच ये है कि बहुत महंगाई थी, जिसको अपोजिशन कहती थी कि ये नाहला नालायक है, इसकी वजह से महंगाई हो रही है। लेकिन जैसे ही साजिशी तरीके से मुनर्रफ अरकान से 15-20 अरब रुपया लगा के हुकूमत का खात्मा किया तो लोग जोर दर जोर पूरे पाकिस्तान के कोने कुर्दों से बाहर निकल आए और एहतजाज करते रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। अरकान असम्बली भेड़ बकरियों की तरह बिकने लगे, जिस पर PTI ने कहा ये भेड़ बकरियों से ज़्यादा बिक रहे हैं और इनके खिलाफ 63A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन ताहाल उसका फैसला नहीं हुआ। अगर उसका फैसला हो जाता तो शायद अदम एतमाद की तहरीक ना आती। और पंजाब में भी आज 20-25 रोज़ गुजर गए हैं, हुकूमत भी नहीं है और हर तरफ खौफ का तारी है। अमलन अख्तियारत सारे मोहतरम हमजा शहबाज साहब को मिल गए हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब उमर चीमा हुकूमत के लिए उनके गले की हड्डी बनी हुए हैं। नाज़रीन, ऐसे में शायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया गया और उनकी कॉल के बगैर लाखों लोग सड़कों पर आ गए। इस दौरान उन्होंने 3 जलसे किए, पेशावर, कराची और लाहौर में, और अब कल वो कर रहे हैं इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाद। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नवाज हुकूमत का ज़ाती मुलाज़म है, इसके रिज़ाइन देने तक हम एहतजाज करते रहेंगे। नाज़रीन, अचानक माल मुफ्त दिले बैरहम, हुकूमत ने सरकारी ख़जाने के बैंकों के मुंह खोल दिए हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ अपने हमनुआ लोगों के साथ बोइंग 777 पर उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं और रातों रात बैंकों ECL से नाम ऐसे निकाले गए जैसे किसी भी कब्रिस्तान के जनाजे में कोई जा रहा हो तो चोर कोई उसकी जेब से पर्स निकाल के ले जाए, और रातों रात मुल्ज़म बाइज़्ज़त तरीके से हो गए। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को क्लीन चिट देने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। नवाज शरीफ को खदशा है कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च कर दिया तो उनका हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और वो इससे पहले अपने केस ख़त्म कराना चाह रहे हैं। और नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथी से कहा है, जिस तरह मेरी बीवी फौत हुई, जिस तरह 2018 का इलेक्शन चुराया गया, मैं उसके एक एक किरदार को नहीं छोड़ूंगा और इंतकाम लूँगा, उन्हें मैं सबक बता दूंगा। नाज़रीन, ये वार्निंग शायद वो सियासतदानों के अलावा अदारों को भी दे रहे हैं। याद रखें कि मुस्लिम लीग के नून के कायदीन इस्तीफ़े भी मांगते रहे और कहते रहे ये 5 जज कौन होते हैं, इनको उठा के बाहर फेंको। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के बाइज़ रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई। अब नवाज शरीफ इधर से मरियम नवाज उम्रे के लिए जा रही हैं मोहतरमा, और उधर से नवाज शरीफ, और फिर पाकिस्तान में उनका फ़िक़दुल मसाल सरकारी इस्तकबाल होगा। दूसरी तरफ इमरान खान भी डट गए हैं। उन्होंने कहा मुझे साजिश से, बैरूनी साजिश से निकाला मैं, पर 22 करोड़ आवाम की जद्दोजहद से इस हुकूमत का खात्मा करूँगा।
उन्होंने बहुत बड़ी कॉल दे दी है पूरे पाकिस्तान में और उसका ऐलान कर दिया है, जिसका जल्द ही तारीख बताई जाएगी। ये मई के एंड में या जून के स्टार्ट में होगी। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम कारकुनों से एक वीडियो पैगाम में मैसेज दिया है कि मेरे पीटीआई का तमाम कारकुन वोटर तैयार हो जाएं, फौरी तौर पर अपना राशन का बंदोबस्त कर लें वो, और मैं बहुत जल्द उनको इस्लामाबाद बुलाऊंगा और हम उस वक्त तक इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में धरना दिए रखेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, चाहे सड़कों पर हमारी जानें चली जाएं। उन्होंने इस्लामाबाद आने के लिए धरने का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आज से 26 साल पहले मैंने लाहौर में अपनी पार्टी बनाई थी। पहले मुझे संजीदा नहीं लिया गया, मेरे पास एक मिली। फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार में आया तो मेरे इक़्तिदार में आते ही मुल्क को माशी दिवालिया किया जा चुका था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आखिरी 6 माह बैरूने कर्जे इतने लिए और उनके सूद वापस नहीं किए, और मेरे पर आते ही पाकिस्तान को पहला मेरा इम्तहान था कि माशी दिवालिये से बचाया जाए, जिसके लिए मैंने मुश्किल तरीन फैसले किए। अभी मैं अपने फैसलों में कामयाब होकर पाकिस्तान की इकानमी को अपने पाँव पर खड़ना चाह रहा था कि बैरूनी साजिश अमेरिका मेरे लिए मैदान में आ गया और पाकिस्तान में इमरान खान के बकौल कुछ मीर जाफर और मीर सादक उसका हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तान की अवाम 32 करोड़ तैयार हो जाए। अब इस हुकूमत के ख़ात्मे के वक़्त की घंटी बज चुकी है। जैसे ही मैं कॉल दूँ आपने दूर दराज इलाके से और जहाँ जहाँ है इस्लामाबाद पहुँच जाना है, और ये धरना उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता और मौजूदा हुकूमत अपने ओहदों से इस्तीफ़े नहीं देती, वरना हमारा धरना जारी रहेगा। इस दौरान जो लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं वो मैं उनके साथ ही सड़कों पे रहूंगा, जबकि बाकी जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो जिस जिस शहर में होंगे वहां ही धरना देंगे। उन्होंने कहा इस मौजूदा हुकूमत से अगर हमने 22 करोड़ अवाम को आज़ाद ना कराया तो गुलामी की जंजीरें हमें बांध दी जाएंगी और हमारी आने वाली नई नस्लें भी सदियों बैरूनी ताकतों की गुलाम रहेगी। उन्होंने कहा इस मौके पर इमरान खान ने पूरे 22 करोड़ आवाम से कहा आप किसी ऐसे शख्स को वोट ना देना जिसके लीडर का बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए हो, उस लीडर को वोट देना जिसका पाकिस्तान में जीना मरना हो, जायदाद पाकिस्तान में हो। उन्होंने कहा माजी के हुक्मरान जब भी इक़्तिदार मिलता है तो पाकिस्तान आ जाता है, इक़्तिदार से निकलता है तो बैरून मुल्क भगोड़े भाग जाते हैं। मैं इन भगोड़ों को लाने के लिए मैंने 3.5 साल कोशिश की, लेकिन बसीदा निज़ाम की वजह से इन्हें टेक्निकल इंसाफ मिलता रहा और मेरे खिलाफ तमाम लोग हो गए। याद रखें नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले चंद दिन पहले लोगों को बुलाया और कहा देखो मुझे बताओ कोई ऐसा ताकतवर तो नहीं रह गया जो मेरे खिलाफ नहीं है, अब मैं इनका मलिया मेट कर दूंगा। क्या इमरान खान जैसे जैसे देर कर रहे हैं तो उनकी मकबूलियत में उनके लिए एहतजाज करना मुश्किल होगा। गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि अगर इमरान खान ने एहतजाज का रास्ता अपनाना है तो उन्हें फौरी तौर पर कॉल देकर मई में ही हुकूमत के ख़िलाफ़ खात्मे के लिए आखिरी जदोजहद करनी होगी, जबकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हमने इस वक्त मुल्क को माशी बदहाली और दिवालिये के करीब मिला है। लिहाजा जो महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करते थे कहते हैं अब महंगाई करना हमारी मजबूरी है, हमें पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ों से सब्सिडी वापस लेना होगी, वरना ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ नहायत मोतबर ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी आपस में इस वक्त बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं और एक दो जमातों ने हुकूमरानों को धमकी दे दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए अदम एतमाद से पहले जो उनसे शराइत तय की गई थी तो वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। और ऐसे में अगर एक जमात बाप पार्टी के 4 लोग जाते हैं तो 174 है, तो वैसे ही इस हुकूमत का खात्मा मुमकिन है। लेकिन इमरान खान कहते हैं वो इस हुकूमत को अवाम की ताकत से, उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत को अमेरिका की ताकत से निकाला गया, मगर मैं मौजूदा हुकूमत को अवाम की ताकत से निकालूंगा, इक़्तिदार से बाहर फेंकूंगा और दोबारा पीटीआई 2/3 मेजोरिटी से आएगी। आने वाले दिनों में हालात क्या होते हैं ये वक्त बताएगा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें।
पाकिस्तान जिंदाबाद।